वअौफू बिअहदी, मुझसे किए हुए वादे को पूरा करो। कौन से वादे थे जो बनी इसराइल ने अपने रब से किए थे? अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाना, और खास तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान। याद रहे गई? अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान, और रसूलों पर ईमान में जो तालीमात रसूलों की थी उन पर ईमान, उन पर अमल, और खुसूसी तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान जिनका जिक्र इनकी किताबों में मौजूद था। वअौफू बिअहदी, मेरा अहद पूरा करो। ऊफी बिअहदिकुम, मैं तुमसे किए हुए अहद को पूरा करूंगा। अल्लाह का वादा क्या था जवाब में? कि अगर तुम वो करोगे जो मैं तुमसे चाहता हूं तो मैं भी तुमको वो दूंगा जो तुम चाहते हो मुझसे। इस अहद और इसकी जज़ा का जिक्र सूरत अल-माइदा आयत 12 में मिलता है। अल-माइदा आयत 12, उसमें खास तौर पर मीसाक का लफ्ज आता है। जब बनी इसराइल से अल्लाह ने मीसाक लिया और उनमें 12 नकीब भेजे, वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लइन अक़मतुमुस्सलाता व आतैतुमुज़्ज़काता व आमनतुम बिरुसुली, अगर तुमने नमाज कायम की और ज़कात दी और मेरे रसूलों पर ईमान लाए। तो ये जो मैंने पहले भी जिक्र किया ना कि रसूलों पर ईमान का अहद था। वअज़्ज़रतुमूहुम, और तुमने उनकी मदद की। व अक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, और अल्लाह को कर्ज हसना दिया। तो मैं क्या करूंगा? लउकफ्फिरन्न अन्कुम सय्यातिकुम, अल्लाह का वादा क्या था? मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दूंगा। वला उदखिलन्नकुम जन्नात, और तुम्हें जन्नतों में दाखिल करूंगा। तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं। फमन कफर बाद ज़ालिका मिनकुम, जिसने इसके बाद तुम में से कुफ्र किया, नाशुक्री की, फ़क़द दल्ल सवा सबील, तो वो सीधी राह से भटक गया। और तीसरी चीज जिसका हुक्म यहाँ दिया जा रहा है वो है व इय्याय फरहबून, और सिर्फ मुझी से तुम डरो, सिर्फ अल्लाह का डर तुम्हारे अंदर हो। तो अब आप मुझे बताइए कि इस एक आयत में अल्लाह सुब्हानो ताला ने बनी इसराइल को क्या क्या अहकामात दिए। नंबर 1, नेमतों को याद रखो। नंबर 2, अहद पूरा करो। नंबर 3, सिर्फ अल्लाह से डरो। हमारे लिए क्या सबक है? नंबर 1, नेमतों को याद रखना चाहिए, क्योंकि जब इंसान नेमतें भूलता है तो नाशुक्रा हो जाता है। नेमत को याद रखना जरूरी है, और खास तौर पर किस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए? नेमत हिदायत, दीन की नेमत। नंबर 2, अल्लाह से किए हुए वादे पूरे करने चाहिए, और सबसे पहला अहद हमने कौन सा किया? ला इलाहा इल्लल्लाह का। पीछे आप पढ़ चुके हैं ना फासिकों के बारे में, नाफरमान, वो क्या करते हैं? अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाह। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि फासिक मत बनो, अल्लाह से किए हुए अहद पूरे करो। जो अहद अल्लाह से किया या अल्लाह का नाम लेकर किए, और इसमें वो सारी मन्नतें, नजर, कस्में और अहद, मुआहदे, वो सारी चीजें जो हम अपनी जाती जिंदगी में अल्लाह को गवाह बनाकर करते हैं, उन सब को भी पूरा करने की तरफ इशारा है। तीसरा सबक हम सब के लिए क्या है? कि हमें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, और अल्लाह का डर ही ऐसी चीज है जो इंसान को सीधा रखता है। मेरा सवाल यह है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सिर्फ मुझसे डरो, लेकिन अगर हमारे अंदर किसी और चीज का डर आ जाता है, कई लोग एलिवेटर में नहीं जाते, उनको उससे डर लगता है, तो क्या वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं? देखिए, एक है फितरी खौफ जो जानबूझ के नहीं होता, इट्स इनबिल्ट। आप कोई डरने वाली चीज देखेंगे डरेंगे। और इसमें मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा फेंका था और वो सांप बन गया था तो क्या हुआ? कुरान कहता है औजस फी नफ्सिही खीफतम मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम अपने दिल में डर गए। तो ये फितरी डर होते हैं, इसमें कोई मुमानियत नहीं है, यानी कि सबसे नेचुरल चीज है। यहाँ जिस डरने की बात है वो अल्लाह के मुकाबले में किसी से डरना मना है, कि इंसानों से डर के उनकी मर्जी पर चलने लगे इंसान और अल्लाह को भूल कर अल्लाह के हुक्म को पीछे छोड़ दे। यानी अल्लाह का डर हर चीज से बढ़कर हो, जैसे अल्लाह की मोहब्बत हर चीज से बढ़कर होनी चाहिए। व इय्याय फरहबून, लोगों से डर के मेरे हुक्म छोड़ देते हो,
نہیں، مجھ سے ڈرو یعنی میرے احکامات کی تعمیل کرو۔ تو اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی انسان اللہ کی صحیح معنوں میں اطاعت کرے گا، یا یہ کہ اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کا ڈر ضروری ہے، یا اللہ ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ مت ڈراؤ۔ ڈر جو ہے وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے موٹیویشنل کسی بھی کام کو کرانے کے لیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔